शिप हमेशा के लिए गायब हो गया। इसके बाद कैप्टन की आत्मा शॉन मर्फी को एक और फोटो दिखाती है और जब शॉन मर्फी उस फोटो को देखता है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वहीं मॉरिन को दिखाया जाता है जो उसी बच्ची की आत्मा के साथ बैठी होती है। उस बच्ची की आत्मा बताती है कि दोस्तों इसी वीडियो के ऊपर आज हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं दोस्तों। इसका पूरा स्टोरी हम लोग जानेंगे दोस्तों। ये पार्ट 2 है दोस्तों। पार्ट 1 मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों ये स्टोरी शुरू करते हैं दोस्तों। बहुत ही जबरदस्त मूवी का स्टोरी है दोस्तों। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलो स्टार्ट। शिप हमेशा के लिए गायब हो गया। इसके बाद कैप्टन की आत्मा शॉन मर्फी को एक और फोटो दिखाती है और जब शॉन मर्फी उस फोटो को देखता है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वहीं मॉरिन को दिखाया जाता है जो उसी बच्ची की आत्मा के साथ बैठी होती है। उस बच्ची की आत्मा बताती है कि इस शिप के अंदर बहुत सारे लोगों की आत्मा कैद है और जो ये सब कुछ कर रहा है उसे बहुत सारी आत्माओं की जरूरत है और जब उसका काम पूरा हो जाएगा तभी हम अपनी आत्माओं की दुनिया में जा सकती है, यानी कि इन सब सोल्स को तभी मुक्ति मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ इनके एक और साथी को दिखाया जाता है जो उस जगह पहुंच जाता है जहां पर आज से कई साल पहले पार्टी चल रही थी और अचानक से सारा का सारा माहौल उसी तरह से हो जाता है जैसे 1962 में था। वहां पर उस सिंगर भी थी जिसके गाने पर सब गाना गा रहे थे और तभी इसे ट्रैप करके मार दिया जाता है, यानी कि इनके 2 लोग मारे जा चुके हैं। इनके 2 और साथियों को दिखाया जाता है जिन्हें बहुत ही स्वादिष्ट खाना मिलता है। ये उस खाने को खा लेते हैं पर अगले पले देखते हैं कि वो खाना नहीं बल्कि कीड़े हैं, जिसके बाद उन्हें वॉमिट हो जाती है। वहीं हमें शॉन मर्फी को दिखाया जाता है जिसे बहुत कुछ पता चल चुका है, इसीलिए जल्द से जल्द वो शिप से निकलना चाहता है। वो मॉरिन को ढूंढ रहा होता है पर तभी उसके सामने उसका वही साथी आ जाता है जो ब्लास्ट में मारा गया था। दरअसल ये उसका घोस्ट है जो लगातार उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। वही मॉरिन भी यहाँ से निकलना चाहती है, इसीलिए वो उस तरफ आ जाती है जहाँ पर शॉन मर्फी है। शॉन मर्फी को मॉरिन के चेहरे पर अपना वही साथी दिख रहा होता है जो अभी घोस्ट बनकर उसकी तरफ आ रहा था, इसीलिए वो मॉरिन के ऊपर हमला कर देता है पर मॉरिन उसके पैर को जख्मी कर देती है। हालांकि शॉन उसे मारने वाला होता है कि तभी जैक आकर उसके ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। जैक वही आदमी है जो इन सब को यहाँ पर लेकर आया है। अब क्योंकि शॉन मर्फी ने मॉरिन के ऊपर हमला किया था इसीलिए ये उसे नीचे एक्वेरियम में बंद कर देते हैं। इनके बाकी 2 साथी भी आ जाते हैं। ये जल्द से जल्द इस शिप को रिपेयर करके यहाँ से निकलना चाहते हैं क्योंकि इनके पास इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये नीचे जाकर शिप को रिपेयर कर देते हैं। मॉरिन इसके बाद अपने एक साथी को ढूंढने के लिए जाती है, तभी उसके सामने उस बच्चे की एक बार फिर से आत्मा आ जाती है जो उसे दिखाती है कि उस आदमी की मृत्यु हो चुकी है। ये वही आदमी है जो उस पार्टी रूम में पहुंच गया था। दरअसल पार्टी रूम में पहुंचने के बाद जो वहां पर सिंगर थी उसकी आत्मा ने उसे सिड्यूस किया था। वो उसके पीछे पीछे ऊपर गया और उसकी आत्मा ने उसे ऊपर से नीचे धक्का दे दिया और अब उस बच्ची की आत्मा मॉरिन को 1962 का पूरा वो दृश्य दिखाती है जब सबके सब शिप में मारे गए थे। सबको अलग अलग तरीके से मार दिया गया था जिसमें केटी भी थी। इसके बाद वो गैंग जो यहाँ पर गोल्ड के लिए आई थी वो गोल्ड तक पहुँच जाती है, लेकिन वो सिंगर जो उस रूम में गाना गा रही थी जहाँ पर सब लोग मारे गए थे वो इनमें से एक को सिड्यूस करती है और अपने जाल में फंसा लेती है, जिसके बाद वो आदमी अपने साथियों को मार देता है। पर उस सिंगर की आंखों में लालच होता है इसीलिए वो उस आदमी को मार देती है जिसने उसकी वजह से अपने साथियों को मारा था। सिंगर को लगता है कि अब सारा गोल्ड उसका हो चुका है क्योंकि शिप में उसके अलावा सभी लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन तभी यहाँ पर वो आदमी आता है जो इस पूरे के पूरे प्लान का मास्टरमाइंड है, जो इस गोल्ड को हासिल करना चाहता है और वो एक हुक को इशारा करता है जिसके बाद उस हुक की वजह से सिंगर की भी मौत हो जाती है। और अब यहाँ पर वो बच्ची उसे उस आदमी का चेहरा दिखाती है जिसे देखकर मॉरिन पूरी तरह से घबरा जाती है क्योंकि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि जेक है, वही आदमी जो इन सब को यहाँ पर सोना ढूंढने के लिए लाया है। मॉरिन समझ जाती है कि उसका साथी शॉन मर्फी वो पूरी तरह से बेगुनाह है। वो उसे बचाने के लिए एक्वेरियम की तरफ भागती है लेकिन अब उसकी मृत्यु हो चुकी है। कैप्टन की आत्मा ने जो उसे फोटो दी थी वो उसी के हाथ में होती है जो पानी में वो देख लेती है और ये फोटो और किसी की नहीं बल्कि जेक की है। जेक कोई इंसान नहीं है बल्कि वो एक इविल स्पिरिट है जो किसी के लिए आत्माओं को जमा करता है। हो सकता है कि वो शैतान के लिए काम करता हो और यहाँ पर वो इन सब को मारकर इनकी आत्माओं को भी जमा करना चाहता है। मॉरिन अब अपने साथी से कहती है कि तुम्हें जैक पर नजर रखनी होगी, मैं अपने दूसरे साथी को ढूंढने के लिए जा रही हूँ जो कि पानी के अंदर है। मॉरिन जब उस जगह जाती है
तो उसे समझ में आ जाता है कि उसकी भी मृत्यु हो चुकी है, जिसे जैक ने मार दिया है। वहीं जैक उस जगह आ जाता है जहां पर मॉरिन ने अपने साथी को कहा था कि वो जैक पर नजर रखे। जैक और उसके बीच में आर्गुमेंट्स हो जाते हैं, इसीलिए मॉरिन का साथी जैक को गोली मार देता है। उसे लगता है कि वो मारा गया, इसीलिए वहां से चला जाता है। वही मॉरिन अब इस पूरे के पूरे शिप को ब्लास्ट करना चाहती है, इसीलिए वो हर जगह बॉम्ब फिट कर देती है। पर तभी उसके पास उसका वो साथी आ जाता है जिसने अभी अभी जैक को गोली मारी है। वो मॉरिन को कहता है कि हमें इस शिप को ब्लास्ट नहीं करना चाहिए, पर मॉरिन उसकी बात नहीं मानती। वो कहती है कि मैं इस शिप को ब्लास्ट करके ही रहूंगी, क्योंकि इस शिप में बहुत सारी आत्माएं कैद हैं और भी लोगों को इस शिप में ट्रैप करके लाया जाएगा, जिसके बाद उन्हें मार दिया जाएगा। और ट्रैप करने का एक ही जरिया है, जो है गोल्ड। और तभी उसका साथी जैक के रूप में बदल जाता है, जिससे हम समझ जाते हैं कि जैक ने उस आदमी को भी मार दिया जिसने उसे गोली मारी थी। जैक उसे बताता है कि तुम्हारा और मेरा काम एक ही है। जिस तरह से तुम समंदर में फंसी हुई बोट्स को, शिप्स को जमा करती हो, उसी तरह से मैं सोल्स को जमा करता हूँ। पहले मैं भी इंसान था, लेकिन मैंने बहुत पाप किए थे, जिसके बदले मुझे काम दिया गया। और अब मैं सोल कलेक्टर हूँ, जिसके लिए मुझे शिप की जरूरत है। और मैं नहीं चाहता कि तुम इस शिप को ब्लास्ट करो। पर मॉरिन उसकी बात नहीं मानती, इसीलिए जैक उसके ऊपर हमला कर देता है। मॉरिन एरो से उसके पैर को जख्मी कर देती है और फिर उसी एरो से रिमोट पर निशाना लगाती है और खुद वो शिप से कूद जाती है, जिसके बाद शिप में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और अब मॉरिन पानी के अंदर शिप के नीचे फंस चुकी है। पर तभी वहां पर उसी बच्ची की आत्मा आती है, जो मॉरिन को ऊपर का रास्ता दिखाती है। मॉरिन बड़ी मुश्किल से ऊपर आ जाती है और वो देखती है कि शिप में जितनी भी सोल्स थी, वो सब की सब आज़ाद हो चुकी हैं और वो सोल्स की दुनिया में जा रही हैं। जिन सोल्स में केटी की भी सोल है। दरअसल यहाँ पर जितनी भी सोल्स थी, वो सब की सब जैक की गुलाम थी, क्योंकि मारने के बाद उसने हर किसी के हाथ में एक मोहर लगा दी थी। सिर्फ केटी की सोल उसकी गुलाम नहीं बन पाई, क्योंकि केटी की सोल पवित्र थी। इसीलिए केटी की सोल बार बार मॉरिन की मदद कर रही थी। और अब केटी की सोल की वजह से मॉरिन ने सभी आत्माओं को आज़ाद कर दिया। मॉरिन अब एक बॉक्स के सहारे समंदर में तैरती रहती है और तभी वो एक शिप तक पहुंच जाती है, जो शिप उसे रेस्क्यू कर लेता है। जब उसे पोर्ट पर लाया जाता है तो वो अपनी एम्बुलेंस से देखती है कि जैक अब भी जिंदा है और शिप का जितना भी गोल्ड था, वो उस गोल्ड को एक दूसरे शिप में ट्रांसफर कर रहा है, ताकि उस गोल्ड के लालच में वो और भी लोगों को मार सके, उनकी आत्माओं को कैद कर सके, जो कि उसका काम है। मॉरिन ये पूरा मंजर देखकर चीख पड़ती है और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों ये मूवी यहीं पे खत्म होता है। बहुत ज़बरदस्त मूवी का स्टोरी था दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। इसी टाइप का वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलता रहेगा दोस्तों। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा।